हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या उठा के ला रही हूं। तो यहाँ ये मैं मेरा आयरन टेबल लेके आ रही हूं। ये आयरन टेबल को यूज़ करते करते आप देख सकते हैं ये एक दो जगह पे इस तरह से जल गया है। इसका जो ये ऊपर का कपड़ा था ये जल गया है। तो इसे जब मैं यूज़ करती हूँ कपड़े को प्रेस करने के लिए तो ये मुझे प्रॉब्लम करता है। तो मैंने सोचा इसका ही कुछ जुगाड़ करे, कुछ DIY करे। वही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इस तरह से ये मेरा आयरन टेबल है और ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से 2-3 जगह इस तरह से जल गया है। तो यहाँ पे मैं ये मेरा ओल्ड बेडशीट है, इसे ही मैं यूज़ करके इसको कुछ नया करूँगी। तो इसे ही हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बनाना है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये मेरा आयरन टेबल बुरी तरह से जल गया है, ख़राब हो चुका है। और इसमें ये जो कपड़ा लगाया हुआ था ये बहुत ही पतला सा था कि इसके ऊपर मुझे कुछ बिछा के कपड़े को प्रेस करना पड़ता था। और इसे लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 7 से 8 साल हो गया है। लेकिन अब इसकी ये कंडीशन ख़राब हो गई है कपड़े की। वैसे तो टेबल अच्छा है तो मैंने सोचा इसका ही मैं इसे कुछ नया कर दूं। तो मैं यहाँ पे इस पुराने बेडशीट को ही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले इसका जो कपड़े का लेयर है इसे हम खोल लेंगे, निकाल देंगे। जो भी ये पुराना वाला टेबल पे कपड़ा लगा है, अंदर जो भी उसके मटेरियल लगा है उसे पहले हम निकाल लेंगे। आयरन टेबल का जो बेस था उसके ऊपर इस तरह से कपड़े के अंदर इस तरह से फॉर्म शीट भी डाला हुआ था। कपड़ा भी बहुत पतला सा था और उसके नीचे जो फॉर्म शीट है वो भी बहुत पतला सा था। जैसा मैंने बताया कि इसे लेके मुझे 6-7 साल हो गया है। तो अंदर से फॉर्म शीट बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका है और उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं। इस तरह से देखिए सड़ जैसा गया है। और जब भी मैं आयरन करती थी कपड़े को तो एक टुकड़े टुकड़े जैसे होके ये निकलता था, जिससे कि जिस एरिया में मैं आयरन थी वो एरिया भी ख़राब होता था। तो देखिए बहुत बुरी तरह से ये इस तरह से इसमें से फॉर्म शीट के लेयर निकलने लगे हैं। तो सबसे पहले इन सब को अच्छी तरह से कपड़े को और ये फॉर्म शीट को हम निकाल देंगे और इसे मैं अच्छी तरह से इसे झटक दूंगी कि जो आयरन टेबल के ऊपर का बेस है MDF का ये बोर्ड है तो उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे कि उस पर इसके थोड़े भी कचरे वचरे ना रहें। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बेडशीट को इस तरह से लंबे में बिछा दिया है और यहाँ पे मैंने इसे डबल कपड़ा लिया है कि इस तरह से ये मोटा हो जाए। क्योंकि पहले जो मुझे मिला था आयरन टेबल के ऊपर का बेस उसमें फॉर्म शीट डाला हुआ था। तो मैं यहाँ पे 2 लेयर कपड़ा ही यूज़ करूँगी, फॉर्म शीट नहीं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मैंने टेबल को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है और जो टेबल का शेप है उसी के शेप में जस्ट उसके ही साइज़ का इस पर मैं मार्कर से मार्क लगा दूँगी। क्योंकि हमें इससे बड़ा थोड़ा सा कवर बनाना है तो इसे इस तरह से देखिए मैं मार्कर से एक मार्क कर दे रही हूँ। जो एग्जैक्ट साइज़ है टेबल का उसी साइज़ में इस तरह से चारों तरफ से उसके शेप के हिसाब से हम ऐसे मार्क लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे शायद हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि बेडशीट प्रिंटेड है और मैंने मार्कर ये ब्लैक कलर का लिया है। तो इस तरह से इस पर मैंने चारों तरफ से मार्क कर दिया है। जैसे हमारा टेबल था उसके शेप में मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो हमने पहले टेबल के साइज़ में ड्रॉ किया है उसके बाहर के साइड हमें 4-4 इंच और एक्स्ट्रा में ड्रॉ करना है सेम साइज़ में जिस तरह से हमारा आयरन टेबल है। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से 4 इंच लेके बाहर के तरफ से और एक ड्रॉ कर लूँगी लाइन। पूरा उसी से शेप में हमें करना है जिस शेप में हमारा आयरन टेबल है। तो इस तरह से देखिए मैं पूरी तरह से वही लाइन के बाहर 4 इंच छोड़ के इस तरह से पूरा ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब मैंने देखिए बाहर की तरफ चारों तरफ से 4-4 इंच इस तरह से बाहर की तरफ से लेके और पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया है। और इसे अब हम बाहर की तरफ की लाइन से पूरा इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरी तरह से इसे कट कर लेने के बाद इस तरह से सेम हमारे आयरन टेबल के शेप में हमें ये कपड़ा मिल गया है 2 लेयर में। अब इसे हम सिलाई मार लेंगे। तो सिलाई मारने के लिए यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ हमें इस तरह से 2-2 इंच की पट्टी फोल्ड करते जानी है और इसे सिलते जाना है। इस तरह से हमें चारों तरफ से ही पट्टी फोल्ड करके इसे मैं सिल लूँगी। और यहाँ पे मैं जो बेडशीट का उल्टा साइड है उसे अंदर की तरफ रखूँगी कि दोनों तरफ हमारा सीधा पल्ला आए।
देखिए इस तरह से मैं मेरा हाथ मशीन लेके इसकी मैं पट्टी फोल्ड कर ले रही हूँ। हमें औरतों को हमारे घर में एक छोटी इस तरह की हाथ मशीन ज़रूर रखनी चाहिए। कुछ भी छोटा मोटा काम रहे तो हमें बार बार दुकान पे या सिलाई वालों के पास भाग के नहीं जाना पड़े। तो इस तरह से हम अगर घर में मशीन रखते हैं और छोटी मोटी सिलाई कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, पुरानी चीज़ को नया करते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है हमें। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी बना ली थी। दोनों कपड़ों को पकड़ के इस तरह से चारों तरफ से मैंने पट्टी बना ली थी और पट्टी बना के फिर उसमें जो पुराने वाले कपड़े में जो आयरन टेबल का कपड़ा था उसका ही मैंने डोरी निकाल के इसमें डाल दी है। एक तरफ हमें थोड़ा सा पट्टी को इस तरह से खुला रखना है कि उसमें से हम डोरी पास कर सके। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें डोरी डाल दी है और डोरी को इस तरह से नॉट बांध दिया है कि डोरी फिर अंदर की तरफ ना जा पाए। तो इस तरह से हमारा ये हो जाने के बाद हमारा आयरन टेबल का कवर रेडी है। तो चलिए इसे अब हम उसे पहना के देखते हैं कि ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं। कवर को देखिए मैं इस तरह से बिछा रही हूँ जिस तरह से उसका शेप है, हमने उसी शेप में कट किया था कवर को, तो उसी तरह से हमें इसे पहनाना भी है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे पहना रही हूँ और पहनाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा में कपड़ा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 4-4 इंच कपड़ा लिया था। तो बहुत अच्छी तरह से ये इस पर फिट हो गया है और फिट कर लेने के बाद इस तरह से जो हमने उसमें डोरी डाली है उसे इस तरह से टाइट कर लेंगे। जितना टाइट करते जाएंगे खींचते जाएंगे उतना अच्छी तरह से ये उस पर फिट हो जाएगा और फिर उसे नीचे की तरफ इस तरह से नॉट बांध के अंदर की तरफ कपड़े में डोरी को डाल देना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये आयरन टेबल का कवर रेडी हो गया है और बहुत ही मोटा सा लेयर बना है क्योंकि उसमें एक फॉर्म शीट था जिसकी वजह से एक मोटा सा लेयर लगता था, लेकिन यहाँ पे बेडशीट मैंने यूज़ किया है वो भी 2 लेयर में यूज़ किया है क्योंकि बेडशीट भी मोटा होता है उसका कपड़ा। तो बहुत ही अच्छे से ये इस पर फिट हो गया है और एकदम मोटा सा लेयर हो गया है कि जब भी मैं इसमें कपड़े अब प्रेस करूंगी तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। और देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये इसमें फिट हो गया है और इसे हम आसानी से कभी भी वॉश भी कर सकते हैं, आराम से इसे निकाल के वॉश भी मैं कर सकती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मेरा आयरन टेबल नया हो गया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। इसे मैं यूज़ करने वाली नहीं थी, फेंकने वाली थी आयरन टेबल को, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया तो मैंने इस तरह से आइडिया लगाया। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी चीज़ बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड देखा आपने मैंने कैसे मेरे पुराने आयरन टेबल को नया कर दिया, वो भी पुराने बेडशीट से। और जब हम इस तरह से कुछ भी अपने घर में पुरानी चीज़ को खुद ही DIY करके नया कर देते हैं तो हमें एक अलग खुशी मिलती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।